बहुत समय पहले की बात है, महाभारत की रणभूमि में, जहाँ धरती और आकाश की सीमा मिट गई थी। वहाँ एक विशेष घड़ी थी, जब माधव, कृष्ण और पांडव अर्जुन अपनी श्वेत अश्वों की जुड़ी शानदार रथ में बैठे थे और उन्होंने अपनी दिव्य शंखों को गर्जना सुनाई। इस क्षण का वर्णन करना आसान नहीं है, क्योंकि यह केवल एक युद्ध का आरंभ नहीं था, बल्कि एक आत्मिक यात्रा की शुरुआत थी। अर्जुन ध्यान की रथ में बैठे भ्रू के बीच कुटस्थ केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मा की ज्योति को देखते हैं और प्रणव सृजनशील ओम वारिणी की विभिन्न ब्रह्मांडीय ध्वनियों को सुनते हैं। ये ध्वनि, ओम का नाद, सभी ध्वनियों की माता है। ये ईश्वर से निकलती है और सभी पदार्थों का जन्माता और तत्व है। इस पवित्र वारिणी का ध्यान करना सभी सृजन की वास्तविक आत्मा सार को समझने का मार्ग है। देखो, आत्मा के विकास के सभी दिशाओं में दौड़ते श्वेत प्रकाश के घोड़ों से खींचे जा रहे ध्यान के रथ को। इस श्लोक में कृष्ण को माधव कहा गया है, जो प्रकृति का पति है और जो दर्शक को ब्राह्मणीय चेतना तक पहुंचाने का एकमात्र द्वार है। मित्रों, गीता का ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमारी आत्मा की खोज में जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो हमें अपनी अंतरात्मा की ज्योति और ओम की ध्वनि को अनुभव कर सकते हैं। आइए हम भी इस अद्वितीय यात्रा में शामिल हों और अपनी आत्मा की खोज में निकलें। आइए हम भी जीवन के रथ को ध्यान की ओर ले जाएं और अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ जाएं। आप भी इस अद्वितीय यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस ज्ञान का अनुसरण करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। नमस्कार।